स्मार्ट पुलिस स्टेशन है, उनका तकमील के मराहिल कहाँ तक पहुँचे? 22 जो पुलिस स्टेशन हैं उनमें से 5 पुलिस स्टेशन जो है वो थोड़े से डिलेड हैं जो कि 1 माह तक मुकम्मल हो जाएँगे। एक थाने में कितने फंड लग रहे हैं? ऑन एवरेज 7 से 10 करोड़ रुपए एक थाने पे खर्च हो रहे हैं। पहले आपको पता है थाना एसोसिएट हो रहा था कि एक फ़िल्थी सी प्लेस होगी और उसमें टूटी हुई चेयर्स पड़ी होंगी और टेबल्स होंगे और उसमें लोग बैठेंगे और फिर उसमें रवैया भी उसी तरह का उनको फ़ेस करना पड़ेगा। जो थानों की प्रेज़ेंस है, जो एसएचओ की है, वो हम इंश्योर कर रहे हैं और उनके लिए कैमराज़ लगाए गए हैं। बहुत से पुलिस मुलाज़िमीन आज भी उसी तरह का रवैया अपना रहे हैं जो पहले पुलिस स्टेशन थे और उनको फ़र्क नहीं पड़ा अच्छे थाने में आने के बाद। बिल्डिंग्स के अलावा हम जब ये प्रोसेसेस पे फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह एक पैल्पेबल चेंज इन पुलिस स्टेशन कल्चर जो है वो आपको नज़र भी आएगी और आ भी रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म कहानी और मैं हूं आपका मेज़बान हमाद असलम। नाज़रीन, लाहौर में शानदार पुलिस स्टेशन का क्या अमल में लाया जा रहा है। 84 पुलिस स्टेशन जिनमें तब्दीली हम देखने को मिली और इसके बाद अब 22 पुलिस स्टेशन ऐसे थे जो किराए की जगहों पर मौजूद थे और उन थानों को स्मार्ट पुलिस स्टेशन के तौर पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया और उनकी भी तकमील मुकम्मल कर ली गई है। मेरे साथ मौजूद हैं डीआईजी एडमन लाहौर इमरान किश्वर। इनसे जानेंगे कि लाहौर में 22 पुलिस स्टेशन जो स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनने जा रहे हैं, उनकी जो तकमील के मराहिल हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं और कब तक इनका काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और वहाँ पर पुलिस एहलकार और साइलिन वहाँ पर जा सकते हैं, अपनी मदद के लिए जा सकते हैं और साइलिन वहाँ पर जाकर अपनी मदद लेने के बाद पुलिस एहलकार अच्छे तरीके से वहाँ पर ड्यूटी के फैसला अंजाम दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 22 पुलिस स्टेशन स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनने जा रहे हैं। पहले ये किराए की जगहों पर मौजूद थे, सरकारी और प्राइवेट जगहों पर किराए के तौर पर रहते थे और कोई कब्जे के तौर पर भी वहाँ पर मौजूद थे। तो अब एक आईजी पंजाब और सीसीपीओ का इनिशिएटिव है कि अच्छे स्मार्ट पुलिस स्टेशन बना दिए जाएँ और वहाँ पर वर्किंग स्टाइल अच्छा हो पुलिस मुलाज़मीन का। साइलिन आते थे, उनके लिए बैठने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब 22 जो स्मार्ट पुलिस स्टेशन है, उनका तकमील के मराहिल कहाँ तक पहुँचे? ये जो स्मार्ट पुलिस स्टेशन का इनिशिएटिव है इसके 2 पार्ट्स हैं, एक सॉफ्ट पार्ट है, एक हार्ड पार्ट है। हार्ड पार्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग जो है वो कहाँ तक पहुँची है, तो 22 जो पुलिस स्टेशन हैं उनमें से 5 पुलिस स्टेशन जो है वो थोड़े से डिलेड हैं जो कि 1 माह तक मुकम्मल हो जाएँगे। लेकिन बाकी 17 पुलिस स्टेशन जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। उनका फर्नीचर कंपोनेंट रहता है और उनकी इंटरनल कोई जो पैराफर्नेलिया है वो रहता है। ये कंप्लीट हो जाएँगे तो उसके बाद जो मैं बात कर रहा था कि जो सॉफ्ट पार्ट है वो हम करेंगे जिसमें हमारे प्रोसेसेस की जो इम्प्रूवमेंट है, जो स्मार्ट पुलिस स्टेशन इनिशिएटिव के जो प्रोसेसेस अप्रूव्ड हैं, जो एसओपीज़ हैं, वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम आएँगे। बिल्कुल ठीक है सर। इससे पहले 84 पुलिस स्टेशन की तरफ तवज्जो दी गई और उनको बेहतर किया गया, वर्किंग स्टाइल अच्छा दिया गया, एक लिविंग स्टैंडर्ड दिया गया पुलिस मुलाज़मीन को और अब वैसे भी जो पुलिस स्टेशन थे, जिनको आप स्मार्ट पुलिस स्टेशन का आप नाम दे रहे हैं, जगह कितनी उनके लिए मुख्तस की गई है और कितने दिनों में ये सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है? एक थाने में कितने फंड लग रहे हैं? ऑन एवरेज 7 से 10 करोड़ रुपए एक एक थाने पे खर्च हो रहे हैं और ये जगह जो हैं वो सरकारी जगहों पे बन रहे हैं इसलिए वो लैंड की कॉस्ट इसमें शामिल नहीं है। सिवाय 2 थानों के जिसमें हमें लैंड की कॉस्ट फिर पे की गई है, हमने फिर गवर्नमेंट एक्सचेकर से उसको पे किया है। बाकी जो है उसमें मैंने जैसे पहले बताया कि 5 थाने ज़रा थोड़ा-सा लेट स्टार्ट हुए थे इसलिए थोड़ा-सा होंगे। बाकी तकरीबन मुकम्मल हैं और अब हम वी आर रेडी फॉर शिफ्टिंग। शिफ्टिंग हो रही है, कौन-कौन से थाने हैं जो स्मार्ट पुलिस स्टेशन के नाम दिया जा रहा है? 22 थाने हैं जिनमें से जिसमें शालामार बाग है, समनाबाद है, निश्तर है, जोहर टाउन है, इस तरह के काफ़ी थाने हैं। ठीक है, तो इन थानों को तो पहले हम देखते थे वहाँ पे साइल के बैठने की जगह नहीं होती थी, लेकिन पुलिस की बड़ी हिम्मत थी कि वहाँ पर बैठ के हुँ। बहुत अच्छा काम कर रहे होते थे, लेकिन काफ़ी मसाइल भी पैदा होते थे। वर्किंग स्टाइल अच्छा देने के बाद आप उनसे अब क्या मकासद हासिल कर पाए हैं, जो देखिए एक साइलिन के लिए एनवायरनमेंट बहुत रुकावटें पैदा करते थे? एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है।
आप जिस एनवायरनमेंट में बैठते हैं वो अगर कंफर्टेबल नहीं होगा तो आप में साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और कंप्लेनेंट्स के साथ आपकी हैंडलिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, कर्टियस होनी चाहिए, एसओपीज़ के मुताबिक होनी चाहिए। इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि तमाम एसओपीज़ एक-एक प्रोसेस के वो इनको ऑलरेडी इशू किए हुए हैं और उसके ऊपर एक सुपरवाइजरी रिजीम लगा दी गई है जो इसको फॉलो करेगी। जो अच्छी जगह पे बैठ के लोग अपनी बात सुना सकेंगे और उसका जो है इम्पैक्ट उसका भी और एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट आता है। पहले आपको पता है थाना एसोसिएट हो रहा था कि एक फिल्थी सी प्लेस होगी और उसमें टूटी हुई चेयर्स पड़ी होंगी और टेबल्स होंगे और उसमें लोग बैठेंगे और फिर उसमें रवैया भी उसी तरह का उनको फेस करना पड़ेगा। तो लोग हेजिटेंट थे पुलिस स्टेशन में जाने में। अभी आप देखें मॉडर्न पुलिस स्टेशंस या मॉडर्न जो स्मार्ट पुलिस स्टेशंस बने हैं और जिन जगहों पे ऑपरेशनल हो चुके हुए हैं, उनमें एक सी चेंज है और उनमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस सोशल मीडिया में भी और जो कंप्लेनेंट विजिट कर रहे हैं थानों के उनके अंदर हमें मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड से कि हमारा जो मेन कंपोनेंट है वो सॉफ्ट कंपोनेंट है, जिसमें हम चाहते हैं कि अगर कोई विक्टिम सपोर्ट की ज़रूरत है किसी को, तो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर वहाँ पे मौजूद होगा। इसी तरह अगर किसी को विटनेस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या फ्री लीगल एड की ज़रूरत है, तो वो फ्री लीगल एड के लिए भी हम एक लिएज़ॉन ऑफिसर है वहाँ पे स्मार्ट पुलिस स्टेशन में जो कि उनको लिएज़ॉन इस्टेब्लिश जी, बिल्कुल करेगा ठीक है। और फ्री लीगल एड ऐसे कंप्लेनेंट या विक्टिम जो बहुत पुअर हैं और अपना लीगल भी एड नहीं अरेंज कर सकते, तो उनको वो की जाएगी। जो हमारी जो थानों की प्रेजेंस है जो एसएचओ की है वो हम इंश्योर कर रहे हैं और उनके लिए कैमरास लगाए गए हैं। जैसे एसएचओ के रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा है, लॉकअप के अंदर सीसीटीवी कैमरा है। ये मैन हैंडलिंग और आपकी टॉर्चर की जो इलीगल डिटेंशन की जो कंप्लेंट्स हैं उसको कम करने के लिए किए गए हैं। एंट्रेंस पे, एग्जिट पे और ये सारी चीज़ें ताकि पता लगे कौन से मुल्ज़मान जो है उनको अरेस्ट करके लेके आ रहे हैं और कौन से जा रहे हैं। तो पुलिस स्टेशन का जो मेन पर्पस है कि हमारी वॉच हो, हमारी सुपरविजन हो उस पे, वो हम इंशाल्लाह ताला उसको पूरा करेंगे। इसके अलावा प्रोसेसेस की टाइमलाइन डिफाइंड है, जी। जो हर लेट्स से हम अगर एक वेरिफिकेशन के लिए जो 14 सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, सर्वेंट वेरिफिकेशन है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, बहुत बहुत छोटे-छोटे काम हैं। उनके टाइमलाइंस डवटेल्ड हैं ऑनलाइन स्मार्ट पुलिस स्टेशन का खिदमत मराकज़ के साथ भी। तो इसलिए वहाँ पे भी ये सर्विसेज अवेलेबल होंगी। आप टोकन खुद शहरी निकालेंगे और खुद उस पे अमल दरामद करेंगे। थाने में जो प्रेजेंस इंश्योर मैंने कहा था कि एसएचओ की 2 घंटे कम से कम प्रेजेंस होगी और मॉनिटर होगी और उसकी उन हाज़िरी 2 घंटों लगेगी। में साइलिन के लिए साइलिन के लिए कम से वक़्त कम 2 घंटे हैं दरकार है। ये। ये वो क्योंकि एसएचओ की आपको पता है मल्टीफेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मॉर्निंग में। उसने कोर्ट्स में भी जाना है, उसने डिफरेंट गश्त भी करने हैं, रात को उसने फिर रेड्स वगैरह भी करने हैं, फिर उसमें पेट्रोलिंग भी करनी है, पिकेटिंग भी करनी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा उसके टास्किंग होती है। और उसमें रहते हुए कंप्लेनेंट को सुनना बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। और ताकि डीएसपी भी मौजूद है इस काम के लिए इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन के, लेकिन एसएचओ को प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो उसको इंश्योर भी हम कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया ये जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है स्मार्ट पुलिस स्टेशन का, इट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट दैन द हार्ड कंपोनेंट, जिसमें ब्रिक एंड मॉर्टर वर्क है, जिसमें बिल्डिंग्स हैं, जिसमें सारी चीज़ें हैं। वो तो इम्प्रूव हो जाएँगी, वो हो गई हैं और लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलेगा, रेंटेड बिल्डिंग में नहीं बैठेंगे, टूटी हुई चेयर पे नहीं बैठेंगे, अच्छा कंफर्टेबल एयर कंडीशन्ड एक वेटिंग रूम है, उसमें बैठेंगे, वॉशरूम, टॉयलेट साफ़ होगा, रिफ्रेशमेंट की अवेलेबिलिटी होगी। लेकिन एट द सेम टाइम उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो उनका काम जो मेरिट पे वो करना चाहते हैं या जो अपनी बात सुनाना चाहते हैं, वो उनकी बात सुनी जाए और उसके मुताबिक मेरिट पे काम किया जाए। तो वो हम इंशाल्लाह ताला सर, इंश्योर जैसे कि करेंगे। आपने कहा कि ये सारे जो वसाइल हमने पुलिस मुलाज़मीन के लिए पैदा किए हैं और अच्छा एनवायरनमेंट दिया है, तो इसका रिज़ल्ट हमें अवाम के साथ मोहब्बत और अच्छे तरीके से बात सुनकर उसके मसले के हल की तरफ जाना है। लेकिन बहुत से पुलिस मुलाज़मीन ज़्यादातर बल्कि बहुत कम ऐसे होंगे जो साइलिन की बात अच्छे अंदाज़ से सुन लेते हैं, उनको वक़्त दे पाते हैं। लेकिन बहुत से पुलिस मुलाज़मीन आज भी उसी तरह का रवैया अपना रहे हैं जो पहले पुलिस स्टेशन थे और उनको फ़र्क नहीं पड़ा अच्छे थाने में आने के बाद। उनकी काउंसलिंग के हवाले से उनकी तरफ तवज्जो कब दी जाएगी ताकि साइलीन जो आए रोज़ इनकी तरफ से पैदा की जाने वाली परेशानियाँ उनका सामना करना पड़े?
इसमें हमारी 1787 की कंप्लेंट मैकेनिज्म है। हमारा वेबसाइट पे कंप्लेंट का मैकेनिज्म है। सीएम की कंप्लेंट सेंटर है, ऑनलाइन है। और इसी तरह सीसीपी ऑफिस की ऑनलाइन कंप्लेंट सेंटर है। हर एसपी का अलग कंप्लेंट सेंटर है। तो मल्टीपल फोरम्स अवेलेबल हैं जो कंप्लेंट्स के हैं, इन एडिशन टू आप पुलिस स्टेशन के अंदर जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो। नंबर टू, डेडिकेटेड एक यूनिट है जो ऑपरेशन ब्रांच की सीसीपी ऑफिस के अंदर भी और एसपीज के ऑफिस के अंदर भी काम कर रही है, जो टाइमलाइन ऑफ प्रोसेसेस को मॉनिटर करती है। अगर लेट से एक पर्चे के अंदराज का टाइमलाइन 1 दिन था या 3 दिन थे, तो उसमें हम उन 3 दिन के बाद ओवर स्टेप्ड जो टाइमलाइन को जिन्होंने किया होता है, जिन कंप्लेंट्स ने, वो हम बाइफिकेट करते हैं और उनको मॉनिटर करते हैं कि जी ये टाइमलाइन को एक्सीड क्यों किया गया है। ठीक है। और उसके अलावा उनकी जो सेटिस्फैक्शन इंडेक्स है जो कंप्लेनेंट्स का, वो अलहदा हम कॉल करके पूछते हैं। एक रैंडम कॉल्स की जाती हैं ताकि 15 का रिस्पांस भी। इसी तरह आपकी अगर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, कोई और मैन हैंडलिंग की कंप्लेंट है, कोई और करप्शन की कंप्लेंट है, तो वो सारी जितने भी हैं कंप्लेंट्स, वो हम फीडबैक लेते हैं। और वो फीडबैक यूनिट जो है वो सेटिस्फैक्शन इंडेक्स बनाता है कि जी कितनी कंप्लेनेंट्स को फ़ोन किया गया, वो कितने परसेंट सेटिस्फाइड है। तो ये तमाम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म या सुपरवाइजरी टूल्स जो हैं वो हमारे ऑफिसेज में इंक्लूडिंग सीसीपी ऑफिस मौजूद हैं और इसको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर किया जा रहा है। ये मैं बार बार इसी बात को एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि बिल्डिंग्स के अलावा हम जब ये प्रोसेसेस पे फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह एक पैल्पेबल चेंज इन पुलिस स्टेशन कल्चर जो है वो आपको नज़र भी आएगी और आ भी रही है। सर, एज अ डीआईजी एडमन अब आप ड्यूटी के फ्राई सर अंजाम दे रहे हैं, और जो भी मैं आपके दफ्तर में देखता हूँ कि पुलिस एहलकार, थानेदार, छोटा बड़ा आ रहा होता है, वो आपसे कहता है कि मुझे फलां विंग में भेज दें, मुझे फलां विंग में भेज दें। तो इनकी जो विंग्स का तयन है वो आपने करना होता है। तो बहुत से ऐसे भी हैं जो फिट नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन में जाएं, और कुछ ऐसे हैं वो ऑपरेशन में नहीं फिट कि वो वहाँ पे काम कर सकें। तो इसके लिए आपने कोई ऐसा कोई स्ट्रेटजी बना रखी है कि जो इनका तयन किया जा सके, यार ये इसके लिए अच्छा है, ये इसके लिए अच्छा है, फिर इनको किया जाए, ना कि उनका पूछा जाए कि आप कहाँ जाना चाहते हो? एक तो विलिंग वर्कर की ज़रूरत होती है, इसलिए पूछा जाता है कि जी उसका पास्ट बैकग्राउंड पता लग जाए कि उसकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है। अगर वो एक ऑपरेशंस में देखें, हर पुलिस ऑफिसर ने डाइवर्सिफाइड वर्क्स करने होते हैं हुँ, हुँ। अपनी लाइफ में, ठीक है? जिसमें कभी ऑपरेशंस है